Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा प्रवक्ता चयन परीक्षा 2004 का जो पेपर है वो में कुछ क्वेश्चन यानी पहले पार्ट में हम करा चुके हैं। वो क्वेश्चन हमारे यहाँ तक हो गए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 53 तक। इससे आगे के हमें सेकंड पार्ट में करने हैं। शायद एंजाइम वाला भी हो गया था। एंजाइम सही है। 3 अब हम देखते हैं अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। तो वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, एक्रोलिन है, लिनोलिक अम्ल है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एक्रोलिन। यानी जो वसा है हमारी, जो हम खाना पकाते पूड़ी वगैरह सेकते हैं, वो तेज यानी धुआं सा निकलने लगता है, वही हमारा एक्रोलिन उत्पन्न करता है। तो उसी को हम हानिकारक पदार्थ कहते हैं। तो हमें वसा यानी एक बार पूड़ी सेकने के बाद दूसरी बार यूज नहीं करनी चाहिए कि डबल से गर्म करने पर एक जहर सा बन जाता है, वो हमारे पाचन तंत्र के लिए हानिकारक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी दूसरा एक्रोलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। है अगला क्वेश्चन इधर 55 देखते हैं। दालें तथा फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत हैं? तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो ये आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि ये दालें और फलियां प्रोटीन की उत्तम स्रोत हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाते हैं? तो संयोजी ऊतक, श्लेष्मिक ऊतक, एडिपोज ऊतक, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 3 यानी 3 एडिपोज ऊतक के रूप में जो वसा के नीचे ग्लूकोज जमा हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है? ये भी क्वेश्चन आप सभी को मालूम होगा। कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है HCl के नाम से। ये हमारे आमाशय से निकलता है, आमाशय की कोशिकाओं से एक यानी अम्ल निकलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, यानी तंबाकू का अधिक सेवन करने से क्या होता है? तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख में कैंसर हो जाता है, उपर्युक्त सभी।
तो ये सभी ही समस्याएं तम्बाकू खाने से उत्पन्न हो जाती हैं कि हृदय की धड़कन भी बढ़ेगी, तम्बाकू खाने वाले की रक्तचाप भी बढ़ेगा, मुख में कैंसर भी हो सकता है। ये सभी लक्षण देखे जाते हैं। आगे देखते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 को शरीर में से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को कहते हैं। शरीर में से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को कहते हैं परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा यानी 3 उत्सर्जन तंत्र। इसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। आगे देखते हैं 60। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है तो यूरिया का, यूरिक एसिड का, नमक का, ग्लूकोज का। तो मूत्र में जो स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में यूरिक एसिड भी इसका भी होता है, यूरिया का भी, नमक का भी, पर जो ग्लूकोज है इसका नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी तीसरा यानी 3 ग्लूकोज। आगे देखते हैं 61। 61 है प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है वो देखते हैं। ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ग्लोब्यूलिन हमारी प्रतिरक्षी यानी हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती है। जो प्रोटीन ये हमारे रक्त का थक्का जमाने में, फाइब्रोनोजन काम करती है। एल्ब्यूमिन ये हमारे जल के संतुलन में काम आती है। हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाए रखती है जो एल्ब्यूमिन है। अगला देखते हैं अगला 62। हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह है। हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह है या नियमित रूप से धड़कना, श्वसन में सहायता करना, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना। तो इसका हृदय का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 3 यानी शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाना और अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धमनी है जो शरीर में अशुद्ध रक्त को ले जाती है यानी लाती है हृदय के लिए। तो वो कौन सी है? पल्मोनरी। कौन सी सिरा है वो शुद्ध रक्त को हृदय के लिए लाती है? तो वो है पल्मोनरी सिरा। अगला क्वेश्चन है 63। तो अंतः श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंतः श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? अंगों में, अस्थियों में, ऊतकों में, इनमें से सभी में। तो अस्थियों में श्वसन क्रिया कोई होती नहीं है, तो अंगों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऊतकों में यानी 63 का तीसरा इसका सही होगा कि ये अंतः श्वसन क्रिया ऊतकों में होती है। अगला क्वेश्चन है 64। गहरी सांस लेते समय लगभग कितनी बार फेफड़ों में भरी व निकाली जाती है? तो 1600 घन सेमी, 1400 घन सेमी, 1640 घन सेमी, 1540 घन सेमी। तो इसका राइट आंसर होगा 1640 घन सेमी। तंत्रिका तंत्र के भाग हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये सभी। तो 65 का राइट आंसर होगा यानी 4। ये सभी तीनों ही तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं
66 मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है? यानी मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है? तो प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुच्छ। तो इसका इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा संतुलन किसे माना जाता है? तो अनुमस्तिष्क को। हमारे मस्तिष्क 3 भागों में बटा है, अग्र, पश्च और मध्य। तो अग्र में प्रमस्तिष्क को रखते हैं, मध्य में यानी ये आता है पश्च में अनुमस्तिष्क। आगे देखते हैं 67 किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता व प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती? तो रीडॉप्सन, अंधबिंदु, पीत बिंदु, अंध तथा स्पष्ट बिंदु। तो इसका राइट आंसर होगा 2 यानी अंध बिंदु पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है 68 ताल में समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव होती है? तो ताल में समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव होती है? तो पीत बिंदु द्वारा या रोडोप्सिन द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, रेक्टल पेशी द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा यानी 3 सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है 69 अंडाणु का विकास होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या वयस्संधि अवस्था में? तो अंडाणु का विकास हमारा वयस्संधि अवस्था में होता है। इसका राइट आंसर होगा 3 यानी 3 वयस्संधि अवस्था में। अगला क्वेश्चन है 70 आरोपण का सही अर्थ है। आरोपण का सही अर्थ है शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना, शुक्राणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना, निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना, अंडाणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना। आरोपण का सही अर्थ है तो निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव दर को बढ़ाता है? कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव व दर को बढ़ाता है? तो एड्रेनलिन, कार्टिसोल, नॉरएड्रेनालिन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 यानी इनमें से सभी।